नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। नीतीश कुमार अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे अफसर भरोसेमंद माने जाते हैं। उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2026 तक के लिए बढ़ाया गया है। नियोगी विभाग ने आदेश जारी किया है। सलाहकार के रूप में उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया गया। नीतीश अवस्थी साल 2022 में सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशासनिक मामलों में सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में सलाहकार बनाए गए थे। अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। अवनीश की गिनती योगी सरकार के एक सफल अधिकारियों के रूप में होती है। वो तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं। अवनीश 31 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के काफिले पर हमला हुआ है। शुक्रवार को भगत नगरिया चंद्रशेखर रिफाइनरी थाना क्षेत्र के कर्नावल गांव से काफिले के साथ माठ थाना क्षेत्र के सिरेला गांव जा रहे थे। इस बीच परसौतीगढ़ गांव के पास कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने चंद्रशेखर के काफिले को निशाना बनाया और पथराव किया। काफिले में कुछ पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता घायल हो गए। घटना की खबर मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। चंद्रशेखर के समर्थकों में भारी हंगामा मच गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वासुदेव बघेल जो है उनकी हत्या हुई है। उनके परिवार के लोग दुख में हैं। 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और मुकदमा आसानी से लिखा गया। मुकदमे के लिए उनको अपने पार्थिव शरीर को रख के कई घंटे तक जो है सड़क बंद करके जो है आंदोलन करना पड़ा, मांग करनी पड़ी। फिर मुकदमा लिखा गया। नाम है आपका? मेरा नाम सुनील सिंह सम्राट है। सुनील जी, क्या घटना घटी रास्ते में? हम सिरसा से आ रहे थे जी और भरतिया की तरफ जा रहे थे भाई के साथ। जी। तो हमारी गाड़ियों में पथराव किया कुछ अश्वर्ण जाति के लोगों ने जी। और वहाँ से पत्थर मारे, जैसे कि ये पत्थर लगा हुआ है गाड़ी में और ये पीछे भी लगा हुआ। हमने गाड़ी रोकी, हमने पुलिस लगा, पुलिस ने भी नहीं हमारी टैग भी सुनी और वो लोग पत्थर बरसाते रहे। किसी को चोट भी आई है क्या? चोट आई है, हमारे गए हैं, पुलिस ले गई, मेडिकल कराने ले गई पुलिस। 2 लोगों के हाथों में चोट है, पुलिस ले गई। जी, आपका नाम? मेरा नाम संगठन से। क्या घटना घटी थी? अरे घटना क्या, हम फ्लीट में आ रहे थे शांतिपूर्वक, जी। ईंट पत्थर मारना शुरू कर दिया बिना बात ही के, शांतिपूर्वक। लगभग कितने लड़के थे वो? करीब। वहीं चांद की तस्दीक शुक्रवार को नहीं हुई। अब रमजान का पहला रोजा रविवार को होगा। रजबी रोड स्थित कार्यालय में जमीयत उलेमा की ओर से पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 29 शाबानुल मुजरम 1486 हिजरी शहर कानपुर व आसपास में मौसम साफ नहीं था, चांद नजर नहीं आया। देश के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क किया गया, तहरीर लिखे जाने तक कहीं से भी चांद देखे जाने की जानकारी नहीं आई और इसलिए मजलिस उलेमा की बैठक के उपरांत सदर मजलिस मुफ्ती इकबाल अहमद ने ऐलान फरमाया कि एक रमजान मुबारक 1486 हिजरी 2 मार्च 2025 को होगी। इस हिसाब से अलविदा जुमा का दिन 28 मार्च को होगा। बैठक में काजी शहर कानपुर हाफिज मामूर अहमद जमाई मौजूद रहे। आज हम लोगों की चांद की यानी रोयत हिलाल कमेटी की मीटिंग हुई और रमज़ान के चांद को देखा गया। सब जगह कोशिश की गई, सब जगह से खबरें ली गई, लेकिन पूरे मुल्क में कहीं पर भी चांद नज़र आने की इत्तला नहीं मिली। इसलिए हम लोगों ने यह ऐलान किया है कि कल शाबान की 30 तारीख़ है और इतवार को यानी 2 मार्च को पहला रोज़ा होगा। रमज़ान की शुरुआत कल शाम से होगी और एक दिन अभी शाबान का और बाकी है। वहीं कानपुर एलर्ट अस्पताल में मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जो सरकारी अस्पतालों में देखने को कम मिलती है। जहां कानपुर के एलर्ट अस्पताल में 60 वर्षीय महिला को ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित होने के कारण अपनी आखिरी घड़ियां गिर रही थी, परंतु कानपुर के GSVM के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और उनकी टीम ने सीमित संसाधनों में एक जटिल ऑपरेशन कर उस महिला की जान बचा ली। इसी तरह एक 50 वर्षीय व्यक्ति के पेट में 10 किलो का ट्यूमर निकालकर शल्य चिकित्सक में इतिहास में GSVM का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया गया। अब दोनों मरीज GSVM के डॉक्टर को लाख दुआएं दे रहे हैं। मैं शुरू करूं तो बता देना, आप बताइए। हाँ, शुरू करें? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूं कि जैसे आप देख रहे कि GSVM मेडिकल कॉलेज दिन दुगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है हर फील्ड में, चाहे वो सर्जरी की फील्ड हो, मेडिसिन की फील्ड हो या फिर मरीजों से संबंधित सुविधाओं के संबंध में हो या रिसर्च की फील्ड हो। इसी में अब 2 नई हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, जिसमें हमारी टीम ने पहला केस हम लोगों ने एक लगभग 10 किलो ट्यूमर हमने निकाला है और बात इसमें साइज की नहीं है, बात ये ट्यूमर की है। वहीं खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से, जहां पर नौकरी का झांसा देकर घर पे पैसे वापस मांगने पर युवक को जमकर पीटा। स्कूल प्रबंधक व उसके भाई पर युवक ने गंभीर आरोप लगाया। प्रबंधक व उसके भाई पर युवक ने पीट कर घायल करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला जनपद सीतापुर कोतवाली लहरपुर नगर के मोहल्ला छावनी पुलिया के पास का है।
क्या मामला, क्या झगड़ा क्यों हुआ है? हमने 5 लाख रुपए दिए थे इनको, आमिर जमाल और तारिक जमाल को। किस चीज़ के पैसे दिए थे? इन्होंने हमसे कहा था 5 साल पहले कि हमारा स्कूल रायन गर्ल्स इंटर कॉलेज मदरसा एडिट हो रहा है, और ये हमको झांसा देते रहे बराबर, और हमसे इन्होंने 5 लाख रुपए की वसूली कर ली। बाद में हमने जब इनसे पैसे मांगे हैं तो इन्होंने हमको गालियां दी और फिर कुछ पैसे वापस किए। फिर झगड़ा क्यों हुआ आज? आज जब हमने फिर से इनसे पैसे मांगे हैं तो इन्होंने आज हमको कानपुर में एक युवक ने फ्लाईओवर से नोट फेंके। पुल के नीचे साहूकारों की भीड़ जमा हो गई थी। बच्चों से लेकर महिलाओं तक सभी नोट लेने के लिए दौड़ पड़े। युवक ने बताया कि आज उसका जन्मदिन है और सबसे पहले उसने गरीबों के साथ केक काटा। इसके बाद वो फ्लाईओवर पर चढ़ गया और नोट लूटने लगा। बताया जा रहा है कि युवक पेशे से यूट्यूबर है। नोट लूटने के बाद उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पुलिस वीडियो के जरिए युवक की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना चकेरी इलाके में घटी। वहीं कानपुर के एटीएम मशीन में स्टील की प्लेट लगाकर ठगी करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की साइबर टीम ने धर दबोचा है और उनके पास 2 आदत मोबाइल, 38 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 8 एटीएम स्टील प्लेट, बैंक पासबुक, 1 चेक बुक, 4 पहिया वाहन बरामद किया और अभियुक्तों को जेल भेज दिया। ये SBI बैंक मैनेजर के द्वारा CP सर को अप्रोच किया गया था अपनी समस्या को लेकर के। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके कुछ बैंक से शिकायत मिल रही है कि जब वहाँ आने वाले ग्राहक ATM मशीन से पैसा निकालते हैं तो ATM से पैसा उनके ड्रॉ हो जाता है, लेकिन मशीन से पैसा वापस बाहर नहीं आता है। और वो ये सोच करके ATM से बाहर चले आते हैं कि शायद मशीन में कुछ खराबी होगी, थोड़ी देर बाद वो पैसा उनके अकाउंट में स्वतः वापस आ जाएगा। लेकिन जब वो पैसा नहीं आता है तो वो कंप्लेंट्स बार बार SBI। उन्नाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव तन्मय श्रीवास्तव ने दिव्यांग के साथ नगर पालिका गेट पर धरना दिया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विकलांग लोगों ने भाग लिया। श्रीवास्तव ने नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्वेता मिश्रा को 10 प्रमुख मांगों को ज्ञापन सौंपा है। मांगों में प्रमुख मांग दिव्यांगों के लिए गृह कर और जलकर माफी की है। हॉकर नीति के तहत आरक्षण के आधार पर दुकानों के आवंटन। और उसका शोषण अब धरती पे रहने वाले लोग लगातार करते रहे। हम लोग लगातार मांग कर रहे थे। 2023 में हमने माननीय श्वेता मिश्रा जी के कैबिनेट के रूप में आए भानु मिश्रा जी को ज्ञापन सौंपा था अपनी मांगों को लेकर, दुकान आवंटन को लेकर। कई समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने उस कागज को ठंडे बख्तर में डाल दिया। आज हम लोग पुनः इस मांग को लेकर अपने मांगे हैं उसको लेकर यहाँ बैठे हैं। खाक दिखाओ अधिकार दिलाओ के तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक श्वेता मिश्रा जो हमारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, जब तक वो यहाँ नहीं आएंगी और वो हमें ऋषि मुनियों के आश्रमों पर ढोल नगाड़े बजते ही विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा और प्रथम गंतव्य कोरोना के लिए रवाना हो जाती है। सुबह से शुरू हुई शोभा यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धालुओं पर आस्था के फूल बरसाए। फाल्गुन माह के प्रथम दिन नैमिषारण्य वन में स्थित चर तीर्थ पर स्नान दान के बाद श्रद्धालु गणेश जी को लड्डू का भोग लगाते। परिक्रमा के अध्यक्ष महंत नारायण दास ने शंख बजाकर 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ किया। शंखनाद के बाद वहां उपस्थित श्रद्धालु अपने प्रथम गंतव्य कोरोना के लिए रवाना हुए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर पुष्प वर्षा की गई। वहीं खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से, जहां पर जनपद तालाब में डूबे मजदूर का 36 घंटे बाद शव बरामद हुआ है। गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव बरामद किया है। शव की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे CO व SDM, साथ ही तालाब के आसपास ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। शव मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। SDM ने परिजनों को सरकारी मदद दिलाने का भरोसा दिया है। अलीनगर थाना क्षेत्र के पुरैनी गाँव के तालाब की जो घटना है वो बताई जा रही है। एसडीएम साहब, आज पोखरे में सूचना मिला है कि इस व्यक्ति डूबने की और 100 को बरामद कर लिया गया है। इस पर क्या आपने दिशा निर्देश दिया है, लोगों को कैसे सुरक्षा दिया था? कल रात में जो है यहाँ एक बॉडी मतलब व्यक्ति के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। रामदरस पुत्र बरसाती निवासी बगही पुरैनी में ये घटना हुई है। लगभग 24 घंटे बाद बॉडी बरामद हुई है। हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, इसके लिए पब्लिक सीट वगैरह और गोताखोर की व्यवस्था की गई थी। बॉडी बरामद हो गई है। अब पोस्टमार्टम और पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की कुछ न कुछ मांग है उनके सर, एक व्यक्ति की पोखरे में डूबने की सूचना थी, आप लोग होते पहुंचे हैं, क्या इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कैसे क्या बरामद हुई? जैसे कि आपको पता है, जनपद चंदौली के चौकी क्षेत्र जफरपुरवा में एक पुरैनी ग्राम था, जहां पे 27 फरवरी की रात एक व्यक्ति के नशे की हालत में एक पोखरे में गिर जाने
टूट जाने की सूचना थी, जिसपे तत्काल मौके पे अलीनगर टीम द्वारा पहुंच के घटना का संज्ञान लिया गया। अन्य प्रशासनिक विंगों की मदद से बॉडी को आज बरामद किया गया है। बॉडी को कब्जे में लेके आवश्यक विधिक कार्रवाई थाना अंतर्गत दर्ज ले। अमरोहा में विजडम गेटवे फाउंडेशन की तरफ से शुक्रवार शाम आयोजित समारोह में शिक्षा, शोध और साहित्य जगत के दिग्गजों को सम्मानित किया गया। समारोह में अपर जिलाधिकारी महाशंकर यादव और उप जिलाधिकारी ब्रिजपाल सिंह विशिष्ट अतिथि रहे। दोनों अधिकारियों ने अवार्ड प्रदान किए। इस अवसर पर प्रख्यात भूविज्ञानी और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर मशहर रजा को कृष्णन आजाद सम्मान प्रदान किया गया। इस वर्ष का यह अवार्ड संयुक्त रूप से प्रख्यात अधिवक्ता और अंग्रेजी भाषा अध्यापन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सुरेंद्र कुमार शर्मा को दिया गया। वहीं साहित्य सेवाओं के लिए 4 गौहर नकवी को नैयर मसूद सम्मान से सम्मानित किया गया।